नमस्कार, मैं संजय कुमार पाल। आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज़ 108 पर। मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी कुशवाहा पौधशाला में पहुंचा हूं और यहां एक सज्जन हमारे साथ, हम उनसे नाम जानेंगे और सबसे विधिवत उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे फूलों पर वो चर्चा करने के लिए आए हैं कि फूलों की खेती की जाए तो किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, और इसी पर हम आए हैं उनसे बात करने के लिए। हम उनसे उनका नाम और उनका पता जानेंगे। क्या नाम होगा श्रीमान जी? नाम उमेश पाल, पता कटाई भपरो, आदर्श चौक, पोस्ट जरहा बाजार, जिला कुशीनगर से मैं बोल रहा हूँ। और हम फूलों पर चर्चा करेंगे और हम ये चाहेंगे कि हर आदमी एक पौधे का रोपण करे डेली बाय डेली, संकल्प बना करके। ठीक है ना? इससे प्रदूषण सही होगा। जैसे इनका कहने का मतलब है, उमेश पाल जी का एक मैसेज है, ये आमजन तक के अपनी एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हर रोज़ अगर एक पौधा का आदमी, हर व्यक्ति एक पौधे का जीवन में अगर संकल्प लगाने के लिए, तो उसे पर्यावरण जो है शुद्ध किया जा सकता है। जैसे अभी बहुत दूषित पर्यावरण है और हर व्यक्ति के जीवन में एक पौधा का संकल्प तो होना ही चाहिए कि वो एक नया पौधा लगाए जिससे पर्यावरण शुद्ध किया जा सकता है। तो उमेश जी, मैं इन फूलों पे आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। जैसे फूलों की खेती करने से आप बता रहे हैं कि लाभ हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है? फूलों की खेती करने से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन वजह क्या है कि हम लोग आम आदमी हैं, विश्वास तो करना पड़ता है। विश्वास नहीं करेंगे तो विश्वास की कोई टैबलेट नहीं आती है जो खिला दिया जाए विश्वास हो जाए। विश्वास तो करना पड़ेगा। जैसे केले की खेती शुरू में आई थी तो लोग देखा देखी जो है केला बोए, उसे काफ़ी लोग मेहनत किए और पैसा भी कमाए, लेकिन चक्रवात की वजह से कई कारणों की वजह से जो है निराशा हाथ लगने की वजह से केला का काम धीरे धीरे कम हुआ। हम ये चाहेंगे कि फूलों की खेती करने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई चक्रवात का डर नहीं है, कोई बारिश का डर नहीं है, और उसमें खाद पानी दिया जाए तो बहुत बढ़िया फूल तैयार होगा। और बिकने की जहाँ तक बात है, तो बिकने की बात है तो बहुत ऐसे मंदिर है जहाँ फूलों की चढ़ावा चढ़ता है और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है। और गाड़ी सजाने में या मंदिरों में चढ़ाने के लिए या घर सजाने के लिए या घर में उसका जो है पर बढ़िया दिखने के लिए जो है लोग लगा रहे हैं। तो आने वाले समय में इसका मांग चौगुना पचगुना होने वाला है। मेरा जहाँ तक सोच है, अगर फूलों की खेती किया जाए तो किसान, सारे लोग किसान खुशहाल हो जाएंगे। और ज़्यादा नहीं बोना है, 5 कट्ठा से 10 कट्ठा आदमी बोएगा, उसका रिस्पांस जब जान लेगा तो फिर बढ़ाया जाएगा खेती को। और ये ऐसा खेती है कि डेली तोड़ा जाएगा, डेली पैसा आएगा, रोज व्यापारी आपके घर में आकर ले जाएंगे। यह मेरा गारंटी है और दावा है। और चलिए, बेचने के लिए वो तो आदमी ढूंढ ही लेगा कहीं ना कहीं। इसकी भी खेती जहाँ से होती है वहाँ से भी लोग फूल खरीद कर लाते ही हैं। और अयोध्या जैसे जगह पे इसका ज़्यादा डिमांड होगा, आपका कहने का अनुसार। विंध्याचल है, जैसे विंध्याचल जी है, अयोध्या जी है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो समय आने पर बताया जाएगा। जो तीर्थ स्थल हैं वही ये मंदिर, उसी मंदिरों पे ये चढ़ावा होगा। और आज के डेट में फूलों का वैसे भी डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर कार्य फूलों से ही की जाती है। तो आप फूलों का ही राय दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको आपका ये खबर मैं आदर्श न्यूज़ 108 पर लगाने का प्रयास करूँगा कि भाई आपसे भी लोग संपर्क करें कि फूलों की खेती की कैसे जाएगी। करने के लिए उसमें बहुत कुछ नहीं है। जैसे कुशवाहा पौधशाला से भी मिल सकता है उसका बीज, फूल का पेड़ भी मिल सकता है। और भारी संख्या में ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था है कि जो आया जा सकता है, मंगाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और रह गया सवाल कि पौधा तैयार होने के बाद अगर जो तैयार होता है उसका बिकने की भी गारंटी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय तो हम कुशवाहा पौधशाला पे आए हैं, लेकिन यहाँ भी फूल तो बहुत सारा दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसका समय होता है, सीज़न होता है, सीज़न से ही फूल दिखेगा। बाकी ये पौधशाला है, पौधा बहुत सारे फूलों का, बहुत सारे पेड़ पौधों का यहाँ पौधा मिलता है। लेकिन फिर भी आप फूलों पे ही चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्यों फूल का ही व्यवसाय करने की आप प्रेरित कर रहे हैं? फूल का व्यवसाय इसलिए हम कर रहे हैं कि इसमें नगद का सौदा है। जैसे गन्ना गिराने के बाद 6 महीने के बाद लोगों को पैसा मिल रहा है, साल भर लग जा रहा है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि किसान खुशहाल होंगे तो हम व्यावसायिक आदमी हैं,
हम व्यवसायिक आदमी हैं, हमारे बिजनेस पर अच्छा असर जाएगा। जैसे जिसके पास पैसा रहेगा उधार लगेबे नहीं करेगा। अब हम लोग उधार दे देते हैं और गन्ना का पैसा नहीं मिलने के कारण किसान पैसा नहीं दे पा रहे हैं, जिससे दिक्कत हो रही है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे पास पैसा है तो हम उधार लगाएं, लेकिन मजबूरियाँ ऐसा करा रहा है। हम चूँकि आपको ये किसान पौधशाला में जो आए हुए हैं, ये कुशवाहा पौधशाला में, हम कुछ यहाँ पौधे हैं जो मैं पौधों को दिखाना चाह रहा हूँ। चूँकि आम वगैरह का, लीची उची का पौधा दिख रहा है, तो मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि ज़रा चारों तरफ एक बार आप दिखा दें पौधा को। और इन्हीं पौधों के बारे में आप कुछ कह रहे थे। पौधा की ये बात है कि हर आदमी जो है, हर आदमी एक पौधा लगाए, संकल्प लेकर के डेली एक पौधा लगाए, और इससे आने वाले समय में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। प्रदूषण से बचत होगा, वातावरण बढ़िया होगा, हैं, और आम लीची सब आपके अपने घर पैदा होगा। आने वाले समय में सब बाहर जाएगा, कोई कहीं से कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, हम आपकी बात को ये समझ रहे हैं कि आप पौधा लगाने की ही बात कर रहे हैं, चूँकि इससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है, पर्यावरण दूषित नहीं होगा। लेकिन आप फूलों पे चर्चा कर रहे थे कि फूल की खेती की जाए, और मैं यहाँ कैमरामैन से ये कहूँगा कि ज़रा यहाँ गुलाब के पौधों को दिखावें एक बार, और बाकी भी और पौधे हैं फूलों के, उसको भी दिखाएं। और अच्छा, चलिए हम मान लेते हैं केवल पौधों मतलब फूलों का ही व्यवसाय हो सकता है कि और भी किसी चीज़ का? और कुछ हो सकता है। किस चीज़ का? और जैसे आम का हो सकता है, लीची का हो सकता है, और सारे कटहल का हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है, लेकिन ये जो है इस पर लंबा समय में पैसा देता है। फूल तुरंत पैसा देता है, 3 महीने बाद फलना चालू हो जाएगा। फूल चलिए, फूल पर जो है हम थोड़ा सा ही चाहेंगे कि उधर देखिएगा, देख के चलिए। चूँकि फूलों की बात हो रही है और आप जो बता रहे हैं कि फूल ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? 3 महीने में पैसा देना चालू कर देगा। मतलब फूल 3 महीना में ही तैयार हो जाएगा? हाँ। क्या बात है, मतलब फूलों के लिए ये ज़बरदस्त आपके पास नॉलेज आया। बनारस गए हुए थे इसके लिए। अच्छा, इसकी जानकारी करने के लिए आप बनारस गए थे? बनारस गए हुए थे, जहाँ फूल की खेती होती है। अच्छा, वहाँ आपने किस तरह का खेती देखा और कैसे? वहाँ प्लाट का प्लाट फूल है, और मंडी में जाता है, सब बिक जाता है। अच्छा, ये बनारस जैसे मंडी में? मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा इस साइड का जो फूलों की वो पौधे हैं, ज़रा उनको एक बार दिखा दें आप जूम करके। ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए आदर्श न्यूज़ 108 को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।